अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे दोपहर का खाना खाने। तो नीचे मैं आ गई हूँ। मैंने कल बनाया था इफ्तारी के टाइम पे। कल जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने रोज़ा रखा था, तो मैंने इफ्तारी के टाइम पे बनाया था वाइट पुलाव मटर का। और ये आज दोपहर में बना है आलू मटन का सालन बना है। और देखें फ्रेंड्स, हमारे घर में आई है मिठाई। वो मिठाई आई है किस खुशी में? मिठाई आई है इस खुशी में कि हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड हो गया है। आई मीन टू से कि मेरी जो छोटी नंद है रबिया, उसका बेटा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती अली लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको नेक बनाए। उसके बाद मैंने कड़ी पकाना स्टार्ट कर दी थी। तो कड़ी के लिए प्याज गोल्डन हो रहा है। एक प्याली में मैंने नमक मिर्ची हल्दी धनिया सब कुछ ले लिया। अब इसमें पानी डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी, पेस्ट बनाऊँगी। फिर ये आपने दही और लस्सी वगैरह सब कुछ देख रहे हैं। फिर प्याज गोल्डन हो गया था, उसके अंदर मैंने वो मसाले के पेस्ट डाल दिया था। उसको अच्छी तरह भूनेंगे कि उसका घी ऊपर आ जाए। तो दही के अंदर मैंने डाला है टमाटर, हरी मिर्ची और एक छोटा सा प्याज और बेसन। इसको अब मैं बना लूँगी पेस्ट बना के मैंने इसको डाल देना है इस मसाले के अंदर। ये जो मसाला रेडी हो गया, अब इसके ऊपर घी आ गया है। अब इसके अंदर मैं वो पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने बनाया है। तो वैसे तो मैं दही को मदानी से भी कर सकती थी ब्लेंड, बट दही में ना मलाई बहुत ज़्यादा थी, तो उसके वो छोटे छोटे से पीस रह गए थे। तो ये देखें जी, ये ब्लेंड हो गया। ये आपको लग रहा होगा मैंगो शेक है, ये मैंगो शेक नहीं है। ये दही, बेसन, टमाटर, हरी मिर्चें, छोटा सा प्याज, मतलब सब कुछ मैंने ग्राइंड किया था। अब इसको मैं डाल दूँगी इसमें मसाले के अंदर। और बाकी की भी जो वो लस्सी थी मैंने बनाई थी पतली सी, तो उसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे, फिर वो भी डाल देंगे इसके अंदर। ये मैंने मतलब पहले मेरा इरादा नहीं था ब्लेंड करने का, लेकिन जब वो ऊपर मलाई के छोटे छोटे से ज़र्रे आ रहे थे, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लेंड ही कर लेती हूँ। ये ना हो कि कड़ी में ही ऊपर आते रहे तैरते रहे, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। एक जान होनी चाहिए कड़ी। तो मैंने अभी ये दोबारा जग में भर रही हूँ। तो अब इसको भी मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करके मैंने सारा कुछ डाल दिया था। तो ये कड़ी अब पकना स्टार्ट हो गई है और मैं इसमें चमचा हिला रही थी कि बाहर ना आ जाए। तो कड़ी माशाल्लाह पक रही है। तो कड़ी पक के मतलब उसके ऊपर वो जो ऑयल आ गया है। तो अब कर लेते हैं इसको, तो इधर ही छोड़ते हैं। और अब हम पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। पकौड़ों की तैयारी के लिए मैंने मतलब वेजिटेबल्स काट ली थी सारी, प्याज, आलू, पालक, हरी मिर्चें, हरा धनिया सब कुछ काट लिया था। बेसन छान के मैंने परात में रखा हुआ था, उसके अंदर ये सारी सब्जियां धो के डाल दी थी। फिर उसके अंदर मैंने डाला था नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया, ज़ीरा वगैरह सब कुछ मैंने डाल के, तो मैंने उसको मिक्स किया था खाली। उसका मैंने वो नहीं बनाया था, पेस्ट नहीं बनाया था। पानी में सबसे एंड में डालती हूँ जब ऑयल गर्म हो जाता है। तो अब कड़ी तो डन हो गई है। अब चूल्हे के ऊपर हम रख देते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो इसमें मैंने सारा कुछ डाल के रखा हुआ था। जैसे पहले से सब्जियों ने कुछ अपना पानी छोड़ा था, थोड़ा सा मैंने और पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया था, एक इसका मिक्सचर तैयार कर लिया था। तो अब ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अब ये मिक्स हो गया है। अब इसको बस फ्राई करने का काम है। तो कढ़ाई मैंने पहले से ही चूल्हे पे रखी थी, फिर मैंने इसमें पानी डाला था इसका मिक्सचर बनाने के लिए। मैं पहले से पानी डाल के, फिर सब्जियां में ना वो क्रंच नहीं रहता, सब्जियां नरम पड़ जाती हैं अगर पहले से पेस्ट बना के आप रख लो, मतलब बेसन का मिक्सचर तैयार करके रखो ना तभी। तो अब ये मिक्सचर तैयार हो गया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम बस इसके पकोड़े बस हमने बनाने हैं। तो अब बस मैं इसमें मैं तसल्ली कर रही थी कि नमक मिर्चें ठीक है कि नहीं है। फिर अब मैंने देख लिया था कि सही है, मुझे लगा सही है। मैं कच्चा बेसन नहीं चखती, मैं वैसे ही अंदाजे से कह रही थी कि मुझे अब लग रहा है सही है। तो अब मैंने पकोड़े डालना शुरू कर दिए हैं कढ़ाई में। अब जैसे ही पकोड़े 1 बाय 1 पहले एक स्लॉट डालूँगी, फिर
दो दो नहीं 3 स्लॉट बने थे इसके पकौड़ों के ना, 3 स्लॉट थे। तो पकौड़े को डन करते हैं। पकौड़े बस डाल दिए मैंने। अब ऑयल गरम हो और आपका बैटर तैयार हो तो मुझे नहीं लगता कि 15 से 20 मिनट आपके पकौड़ों में लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो ये पकौड़े हम फ्राई करेंगे। साथ साथ कढ़ी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब ये फ़ायज़ा मेरी देवरानी है, वो पकौड़ों को मैं शूट कर रही थी, तो मैं उसको कह रही थी कि तुम ज़रा हिलाओ और इसको निकाल दो ताकि मैं अच्छी तरीके से ना शूट कर लूँ। तो फिर वो शूट कर रही थी, अब मैं शूट कर रही थी सॉरी, और वो पकौड़े निकाल ली थी। तो अब ये पकौड़े डन हो गए हैं, तो अब इसको निकाल रहे हैं हम लोग, मतलब वो निकाल रही है। तो अब आगे के जो अगला स्लॉट जो डालना है ना कढ़ाई में, वो भी फ़ायज़ा ही डालेगी, क्योंकि मैं शूट कर रही थी तो फिर उसने डाला था। तो कढ़ी का हमने चूल्हा बंद कर दिया था बिल्कुल। कढ़ी डन हो गई है। अब ये अगला स्लॉट वो पकौड़ों का डाल ली है, तो ये वाले भी पकौड़े रेडी होंगे। तो उसके बाद बस तड़का लगाना है। तो अभी तो पकौड़ों का एक स्लॉट तो सिर्फ घर वालों का खाने का होता है। अभी पकौड़े सारे डन हो गए थे। अब कढ़ी को मैंने तड़का लगा दिया। तड़का मैंने लाल साबुत मिर्च, ज़ीरा और साबुत धनिया का, साबुत सूखा धनिया जो होता है उसका मैंने तड़का लगाया था ना। तो अब मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। कुछ पकोड़े बड़े थे तो उनको मैं मतलब ऐसे तोड़ के छोटा करके डाल रही हूँ, और कुछ पकोड़े जो थे वो सही थे तो नॉर्मल साइज़ के थे तो उनको मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो हाँ, कई लोग होते हैं जो पकोड़े पहले से डाल के बाद में तड़का लगाते हैं, लेकिन इधर हमारे ससुराल में पहले तड़का लगाते हैं पकोड़ों को, कहते हैं ठंडा होने दो, फिर उसके बाद पकोड़े डालते हैं कढ़ी में। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अगर आप गरम गरम डाल दोगे तो वो पकोड़े जो है ना, कढ़ी भी गरम होती है तो वो पकोड़े मतलब नरम पड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। तो ज़रा ठंडा करके पकोड़ों को आप डालेंगे ना तो पकोड़ों की ना अपनी शेप वैसे ही बरकरार रहेगी। और पकोड़ों से मुझे याद आया मेरी भतीजी हिबा है तो उसका नाम पकोड़ा रखा हुआ है उसकी बहनों ने, और वो इतना चिढ़ती है इस नाम से। मुझे अभी मतलब वॉइस ओवर करते करते उसकी याद आ गई, हिबा आई मिस यू। तो कढ़ी होगी हमारी रेडी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हिबा को गुस्सा तो आ रहा होगा क्योंकि लास्ट व्लॉग में भी मैंने हिबा की बात जो की थी मतलब, तो हिबा को बहुत गुस्सा आया था, मुझे उसकी बड़ी आपी ने बताया है। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।